राधे राधे भाई लोग, ध्यान देना है। ये है आपका सवाल नंबर 17, एक्सरसाइज है आपका 5.3। तो बात को समझो भाई। कहता कि है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए, तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। लगाया ना है, सिर्फ सोच रहा है। बात को समझो कि कहता है यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, सबसे पहले समझो भाई, अगर यदि ये तुम्हारा कक्षा है, इसमें अनुभाग होता है। अनुभाग समझो तो जैसे कि तुम लोग अगर यदि यूकेजी एलकेजी ये सब चीज़, नर्सरी ये सब चीज़ पढ़ा होगा तो तुम लोगों को पता होगा कि जैसे कि ये है तुम्हारा, ये तीनों क्लास है तुम्हारा नर्सरी का। तो मुद्दा समझो कि यदि उसके पास 90 बच्चा है, एक ही क्लास में तो 90 बच्चा को नहीं रखेगा, तो इसमें की करना है कि अनुभाग बांट देता है। ये हो गया तुम्हारा पहला अनुभाग, इसमें भी 30 बच्चा रहेगा, इसमें भी 30 बच्चा रहेगा, इसमें भी 30 बच्चा रहेगा। तो अनुभाग ये हुआ तुम्हारा। तो यहाँ पे समझना है अपने लोगों को कि कहता है प्रत्येक अनुभाग अपनी एक अनुभाग एक पैर लगाएगा। तो यहाँ पर जो हम तुमको बताइए, अगर यदि तुम्हारा कक्षा है, इसमें ये हो गया पहला अनुभाग, दूसरा, ये तीसरा अनुभाग। एक कक्षा का 3 अनुभाग। मान लिया जाए कि ये तुम्हारा नर्सरी है, या तुम पहला समझ लो, ये तुम्हारा पहला वाला है, तो इसमें 3 अनुभाग है, पहला, दूसरा और तीसरा। और तो ये हो गया अनुभाग फर्स्ट, ये हो गया तुम्हारा अनुभाग सेकंड, ये हो गया तुम्हारा अनुभाग थर्ड। तो ये तीनों अनुभाग जो है कहता है एक एक पैर लगाएगा, इस तरह से एक एक पैर लगाएगा। तो इसी तरह से कहता है पैर लगाएगा कक्षा 2। इसी तरह से यदि ये कक्षा दूसरा, मतलब कि ये जो है तुम्हारा कक्षा 2 है, एक लाइन में समझ लो कि दूसरा में पढ़ने वाला, तो कक्षा 2 है, तो इसका भी जो है कि 3 अनुभाग है, ये 3 अनुभाग है। तो पहला अनुभाग वाला की करता है 2 पैर लगा देता है, 2 गो। फिर दूसरा अनुभाग भी 2 पैर लगाएगा, तीसरा अनुभाग भी 3 पैर 2 पैर लगाएगा। इसी तरह से कहता है कि एक अनुभाग 2 पैर लगाएगा, एक अनुभाग देखो 2 पैर लगाया, यहाँ भी दूसरा अनुभाग 2 पैर लगाया, तीसरा अनुभाग 3 पैर लगाया। तो यहाँ पे कहता है कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पैर लगाएगा। यही चीज बनाएंगे, फिर 3 पैर लगा देंगे। मतलब इस तरह से अपने लोग करेंगे। इसमें जो है कि कक्षा 3 को बनाएंगे, अनुभाग 3 को बनाएंगे, ये भी 3 पैर लगा देंगे। ये देखो 3 पैर। पहले देखो पहला कक्षा वाला 3 अनुभाग है तो तीनों एक एक पैर लगाया, दूसरा कक्षा वाला 3 अनुभाग है तो 2 पैर लगाया, तीसरा कक्षा वाला 3 अनुभाग है तो 3 पैर लगाया। ये नियम है। कहता है इत्यादि और ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। देखो जितना भी कक्षा है सबका 3 अनुभाग बन गया है। तो ठीक है, तो ध्यान देना, 12 कक्षा तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पैरों की संख्या कितनी है? तो मुद्दा समझो भाई, यदि तुम लोगों को कितनी लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखो कितनी लिखा हुआ है, और हम तुम लोगों को बताए थे कितनी है लिखा हुआ, किस है लिखा हुआ। इस तरह से जो यदि पूछे किस, कितनी, कौन, इस सब में n का मान निकलता है। लेकिन यहाँ पर जो है कहता है कुल पैरों की संख्या। तो कुल पैरों की संख्या ये जितना भी है तुम्हारा, ये पहला अनुभाग हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, मतलब पहला में 3 अनुभाग है, दूसरा में तुम्हारा 3 अनुभाग है, तीसरा में 3 अनुभाग है। इसी तरह से कक्षा 12 तक चलेगा। ये प्रक्रिया तुम्हारा 12 तक चलेगा। और इसमें पूछता है तुम्हारा पैरों की संख्या। तो पैर का संख्या निकाल लेते हैं अपने लोग, और इसको पहले मिटाते हैं, और इस तरह से बनाएंगे तो तुम लोगों को ज़्यादा जो है कि फिगर अटेगा ना, कॉपी में अच्छा नहीं लगेगा। तो ध्यान से देख भाई हम की करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं श्रद्धा भक्ति से सोल्व, लिख दिया जाए। अब अपने लोगों को की करना है कि एपी दे देना है, एपी बराबर दे देते हैं, और इसमें बना देते हैं कक्षा।
कक्षा हो गया ये तुम्हारा पहला, और इसी तरह से ले लेते हैं दूसरा, फिर ले लेते हैं तीसरा, और इस तरह से चलेंगे अपने लोग कहाँ तक, 12 तक, 12 कक्षा 12th तक। अच्छा हम देखो इसमें क्या करते हैं कि अनुभाग 3 को बना देते हैं। ये पैर लगाए, ये एक पैर लगाएगा, ये भी तुम्हारा एक पैर लगाएगा, ये भी तुम्हारा एक पैर लगाएगा। बात को समझना भाई। अगर ये दूसरा वाला जो है इसमें भी 3 अनुभाग है, अनुभाग सब में 3 है, और तुमको कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से, हाँ 3 अनुभाग हैं। यहाँ पे देखो, वहां पे हम गोल घेरा कर दिए हैं, प्रत्येक का जो है कि 3 अनुभाग है। ये दूसरा वाला 2 पैर लगाएगा, ध्यान देगा, और इसमें भी तुम्हारा 3 अनुभाग है, ये 3 पैर लगाएगा, स्पष्ट बोल दिया है। और इसी तरह से चलते रहेगा, कहाँ तक पहुंचेगा, 12 तक। तो 12 तक पहुंचेगा तो यहाँ भी देखो 12 वाला 12 पैर लगाएगा, ये देखो पहुंच गया। तो पहुंचने के बाद देखो अपने लोगों का जो एपी प्राप्त होता है, ध्यान देना, इस बात को यदि तुम समझ गया तो सवाल बन जाएगा तुम्हारा। ये देखो पहला वाला 3 अनुभाग लगाया तो 3 पैर हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या गो पैर हो गया, 2 2 4 2 6, ये 6 पैर हो गया। अब यहाँ पे 3 3 6 3 9, ये हो गया तुम्हारा 9 पैर। और ये प्रक्रिया तुम्हारा चलते रहेगा, 12 दूना 24, 12 तिया 36, ये हो गया तुम्हारा कितना पैर, 36 पैर। बात को समझो। अब अपने लोगों का ये जो प्राप्त हुआ, ये हो गया तुम्हारा T1, ये हो गया T2, ये हो गया तुम्हारा T3, और ये हो गया तुम्हारा Tn। बात समझो। और ये जो तुम्हारा 12 है ये हो गया तुम्हारा n, काहे कि कक्षा तो तुम्हारा 12 तक है, वो हो गया तुम्हारा n का मान। देख भाई हम सब चीज लिख दिए हैं, और ये जो खिस्सा था तुम समझ गया है। अब खिस्सा को मिटाते हैं, अब अपने लोग चलते हैं ऊपर से। ध्यान से देखना, श्रद्धा भक्ति से, तब जाकर के समझेगा जो बात है। ये आ चुका है तुम्हारा, यहां पे लिखेंगे अपने लोग हेयर। T1 बराबर ए बराबर हो गया तुम्हारा कौन सी, T1, और T1 का वैल्यू है तुम्हारा कितना, 3, खुशी से दे दो। और D बराबर फॉर्मूला होता है भाई तुम्हारा T2 माइनस T1। D का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा, T2 का काम क्या कर रहा है, 6 माइनस हो जाएगा तुम्हारा कितना, 3, और ये प्राप्त हो गया D का वैल्यू 3। काम बन चुका है अपने लोगों का, तो ध्यान देना। और यहाँ पे लिख दो Tn को An भी कहते हैं, An बराबर Tn स्पष्ट करके लिख देते हैं। ये हो गया तुम्हारा 36, और n का मान हो गया तुम्हारा कितना, 12। क्लियर है। मेन कहानी जो है अपने लोगों को यहाँ से स्टार्ट होता है, वो जो तब तक बताए वो सब तुम्हारा। अब इसको मिटा दिया जाए, तुम लोग थोड़ा ध्यान से देख लो। देखेगा भाई श्रद्धा भक्ति से। अब अपने लोगों को निकालना है कुल पैर 9, Sn बराबर n/2 a प्लस An। An Tn L सब दे सकता है। तो Sn बराबर हो गया, n का वैल्यू है तुम्हारा 12, 12 बटा हो गया तुम्हारा 2, और a का वैल्यू है तुम्हारा 3, अब प्लस An का वैल्यू है तुम्हारा 36। तो ध्यान से देखेगा भाई, Sn बराबर की होता है तुम्हारा, ये कटा दो 6 गुना ये हो गया 36 3 39। तो Sn बराबर अब गुना करके लिख दिया जाए, 9 छाक 54 का हो गया 4 तुम्हारा, ये 5 हो गया 6 5 18 5 23। तो ये तुम्हारा पैरों का संख्या श्रद्धा भक्ति से उतारेगा दोस्त। मतलब 1 से लेकर के 12 तक के कक्षा वाला बच्चा जो है सब मिलकर के यदि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पैर लगाएगा तो वो पैरों का संख्या होगा, तुमको भाई ध्यान से उतारेगा, तब जाकर के समझेगा जो बात है। अब तुम्हारा पैरों का संख्या हो गया 234, ध्यान से उतार लेगा भाई।